इंची स्पीकर इसके अंदर रहेगा और एचएफ 450 ऊपर रहेगी, एचएफ 450 ऊपर रहेगी। और आज हम बनाने वाले हैं, ये जो बनाने वाले हैं टोटल 16 ओम्स का एक सिस्टम रहेगा, ठीक है। यानी 16 ओम्स का एक हमारा कॉलम रहेगा, वो 16 ओम्स की एक कॉलम रहेगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे जब 4 ओम्स होगा, वरना आपने देखा होगा अगर हम दो कॉलम को जोड़ते हैं तो 2 ओम्स हो जाता है। तो आज हम दो कॉलम को जोड़ने का 4 ओम्स होगा, मतलब इनके जो कनेक्शन है थोड़ा डिफरेंट होंगे और ये इस तरह से बनाई जाएगी। आप कितने भी हैवी एम्पलीफायर, कितने हल्के एम्पलीफायर से बजाओगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लोड पे फर्क पड़ेगा। तो एक नंबर साउंड आने वाला है और वीडियो पूरा देखना, प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। कोई भी तार तार वाली का सिस्टम नहीं छोड़ेंगे, इसमें सारे स्पीकर लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 प्रोग्राम में ओरिजिनल तो स्पीकर के जो स्विच होते हैं वे लगाएंगे, ठीक है। अब इनमें लगाएंगे, आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, वीडियो को पूरा देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए अब जाली वाली खोलेंगे, इनकी जाली वाली यहाँ पे खुली हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पेज लग रहे हैं एक दो। ये बक्से हमने खरीदे हैं, ये बक्से की कीमत मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 6000 से 7000 रुपए के बीच में बक्से मिल जाते हैं, जिनकी हाइट यहाँ पे 4.5 से 5 फुट के आसपास रहती है, 4.5 के आसपास फुट है। और यहाँ पे ऐसे जो चौड़ाई है कम से कम ये मान लो 1.5 फुट के आसपास है, मतलब 12 इंच का स्पीकर ठीक आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये है टेपर वाले, मतलब ये JBL मॉडल में होते हैं। ये हमने JBL मॉडल में लिया, हमारे पास ऑलरेडी एक और रखा था, लेकिन हमारे पास किसी कस्टमर के बनने आए हैं इसी तरह के। आप देख सकते हैं जाली की फिनिशिंग इसमें देख लीजिए कितनी अच्छा लग रहा है, JBL बना हुआ कट अलग ही दिख रहा है, मतलब फिनिशिंग फिटिंग अलग है इसमें। जो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जाली वाली एकदम बढ़िया तरीके से लगी हुई है। तो हम ये बनाएंगे और ये वाले बक्से रहने वाले कंबल में। तो ये वाले बक्से कंबल में अगर किसी भाई को बनवाने हो चाहिए बक्से तो बता देना, वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी बैकलाइट, इसको हम कसना लगाना सब कुछ बताएंगे। और इसमें जो स्पीकर यूज करने वाले 12 इंच के डुअल जो 2 इंच वॉइस कॉल आती है वो स्पीकर हम इसके अंदर यूज करेंगे। मैं आपको स्पीकर भी दिखा दूंगा, कस्टमर ने खुद ने स्पीकर ला के दिया, हमें सेट करने और एचएफ वगैरह हमें सेट करने, उन्होंने स्पीकर दिया, बाकी काम हमें करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये टोन प्रो के नाम से इन्होंने ये एचएफ दिया हमें, ये देख सकते हो। और एचएफ काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। ये देखिए यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ये देखो काफी अच्छी है, 450 मॉडल है। और ये इसका जो वाट है जो 60 वाट की है, उन्होंने नेटवर्क अपने आप से दिए हैं, तो काफी अच्छे हैं ये। और जो बाकी नेटवर्क है वो भी ला के दिए, लेकिन ये जो है ये उन्होंने अपने पास प्रीफर करके यानी हमारे पास से लिए एक तरह से। तो ये 2 आइस लगने वाली है इसके अंदर। और इसके अंदर जो नेटवर्क प्लेट लगने वाली, मैं आपको नेटवर्क प्लेट दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 तरह की नेटवर्क प्लेट है, दोनों में जो सिलाई वो लगा देंगे। ये भी 450 की है, ये 450 की है। इसकी थोड़ा डिजाइन अलग है, इसका डिजाइन थोड़ा अलग है, कोई फर्क नहीं है, आउटपुट सेम है दोनों की। तो ये हमारे पास एचएफ है, यहाँ पे एचएफ का जो नेटवर्क एरिया होता है जिसे हम यानी कि एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए बोल देंगे, ये बोर्ड होता है, ये है D450 एचएफ, ठीक है। ये भी D450 एचएफ है, D26 लिखा हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 450 पे चल जाएगा। तो ये हमारे दो जो यहाँ पे नेटवर्क लगेंगे, ठीक है इसके अंदर। और ये हमारे यहाँ पे ये जो है 12 इंची 8 इंची और 4 इंची वाला जो छज्जा होता है वो अलग आता है, मतलब जो भी आपका साइज कटिंग करवा रखे उसके हिसाब से लगेगा। तो ये हमारे जो नेटवर्क मतलब इसके अंदर ये लगेंगे ना, इसके पीछे आगे का जो ये एल्यूमिनियम वाला मेटल में बनवा रखा है, प्लास्टिक का नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कट जाएगा। फिर हम आपको स्पीकर दिखाते हैं, कस्टमर यहाँ पे स्पीकर लेके आए थे, ये वाले फाइनल के स्पीकर है जो कि 2 इंची वॉइस कॉल में, आप देख सकते हैं वॉइस कॉल भी काफी अच्छी है और उन्होंने रिकॉन करवाया हमारे पास से। तो हम इन्हें लगाएंगे और आपको दिखाते हैं। चलिए इनकी जाली वाली खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं सारी चीजें। और यहाँ पे पीछे का हिस्सा खोल लेते हैं, इसमें सारा टोटल स्पीकर सिस्टम होने वाला है। पहले हम इसकी ये जो बक्से के साथ लगी आती है प्लेट, इसको खोल लेते हैं यहाँ पे। और इस प्लेट में हमें तार नहीं निकालना, इसमें हम जो है नेटवर्क जो मतलब इसमें होते हैं ना स्पीकर के सॉकेट जेन्युइन तरीके से वही लगाएंगे। और कनेक्शन इस तरह से करेंगे, आप चैनल नंबर 1 पे चाहे सिग्नल दो या 2 पे दो, स्पीकर आपके दोनों चलेंगे, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन करेंगे। अभी इसमें यहाँ पे जो कनेक्शन डेटा जो होता है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अभी देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है +-1 LF, यानी कि ये जो कहता है कि सिंगल स्पीकर की इंपेडेंस 8 ओम है। और +-2 यानी कि जो इसमें दूसरा नंबर की जो इसमें पिन दी है, 4 पिन दी होती हैं, +1 +2। तो जो +2 है वो एचएफ के लिए बोलते हैं इसमें। और जो हमारा इंपेडेंस है वो 16 ओम रहेगा। और जो इसमें अगर दूसरे मॉडल पे बात करते हैं +-2 अगर नीचे वाले सॉकेट में, तो ये 3 होता है। अब मैं आपको इसका इस तरह कनेक्शन बताऊंगा। आप एम्पलीफायर में क्या स्पीकर सॉकेट में सिर्फ 2 तार लगाओगे और आपके 2 ही तार जो है वो आउटपुट में 2 तार इसमें जाएंगे, और इसी से यहाँ चल जाएगा, इसी से ये चल जाएगा, इसी से इन हो जाएगा, इसी से आउट हो जाएगा। और साथ ही साथ इससे जो स्पीकर भी चलेंगे साथ में साथ वो भी चलेंगे, क्योंकि इस पे जो कनेक्शन होता है वो हिसाब से होता है हमारे जो एक्टिव पैसिव बनाना चाहते हैं कॉलम को, उसके लिए होता है। एक्टिव पैसिव होता है जब हम स्पीकर चलाना चाहते हैं स्पीकर चल जाए और एचएफ चलाना चाहते हैं एचएफ चल जाए, लेकिन हमें एक साथ सारी चीजें चलानी है तो हमें एक साथ सारे कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो बस फिलहाल इनमें इसे कस लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो है ये हटाते हैं और इसमें यहाँ पे पेच लगे हुए आते हैं। देखो इसे 2 तरह से लगा सकते हैं, एक तो आप इस तरह से और एक आप इस तरह से। तो जिधर ये ऊपर की तरफ जो लोहे का पिन है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको पेच कसने हैं। हम चलिए पेच कसते हैं इनके। तो यहाँ पे देखो हमने ऐसे कर दिया, सेम टू सेम ऐसे आपको दोनों कसने हैं। अगर आप ये वाला इस तरह से तो दूसरा भी आपको देखो इस तरह से रख के लगाना, ठीक है। यानी कि ऐसे नहीं लगा देंगे क्योंकि कनेक्शन उल्टा हो जाएगा, आपको इसी तरह से रखना है। और जब स्पीकर इसमें लगेगा बिल्कुल सीधा रहेगा, आपको दिखा भी देते। अभी आपको यहाँ पे स्पीकर दिखाई देगा, इसमें बड़ी कटिंग दिखाई दे रही है, आपको छोटी कटिंग दिखाई दे रही है। छोटी कटिंग की तरफ छोटी कटिंग रखनी है, बड़ी कटिंग की तरफ बड़ी कटिंग। अब यहाँ पे जो बड़ी कटिंग है ये जो लोहे का मेटल है इसमें लगानी है, बस आपको इस तरह से बड़ी स्मूथ लग जाएगी। और राइट साइड में आपको क्लिक करना है, जैसे ये लॉक हो जाएगा। अभी देखो यहाँ लॉक है, तो जैसे हम यहाँ पे से फिराते हैं तो इसे हम जैसे प्रेस लगाएंगे तो प्लास्टिक के पीछे तरफ जाएगा, ठीक है। और जैसे हम इसे इस तरह से लॉक कर देंगे ये तुरंत आगे चला जाएगा, फिर ये लॉक हो जाएगा ना, ये इधर मूवमेंट होगी ना इधर, और ये बढ़िया तरीके से लग जाएगी और हम फिर मतलब पार्टी में कॉलम को बजाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से कनेक्शन होता है इसका और इसी तरह से लगती है। तो दूसरा भी लगा लेंगे। तो भाई हमने ये तो फाइनल कर लिया। आप देखो यहाँ पे अगला प्रोसेस है, भाई लेटाओ इसे लेटाओ। अब हमारी ये जो कॉलम है ये लेटेंगे और इनके सभी जाली उतरेंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है वो दिखाएंगे। पहले तो एक मान लो कि आपके ये कसने होते हैं बढ़िया तरीके से, आपको सीधे तरीके से, जैसे यहाँ पे देखो कस गए, ठीक है। और दूसरा हमारा ये देख लो ये कस गया है, ये देख लो बिल्कुल सीधे तरीके से। अब हमारा दूसरा काम ये है कि जाली उतार के इसके अंदर हम हाई स्पीड लगाएंगे। तो हम इसकी जाली को उतार लेंगे, हमने इसे पेज खोल लिया, आप देख सकते हैं। जाली उतारने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छज्जे की जगह दे रखी है, ये हमारा एल्यूमिनियम वाला जो छज्जा है वो यहाँ लग जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और हमारे स्पीकर जो है यहाँ पे जाएंगे, बाकी हम इनके कनेक्शन करते हैं। चलिए लेटाते हैं। सबसे पहला जो काम होगा हमारा वो नेटवर्क लगाना होता है, जो एचएफ है ना उसके लिए नेटवर्क, क्योंकि इसमें इन आउट दोनों वायर लगे होते हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। इन वाले वायर ये आउट वाले वायर ये। तो हम इसे किसी एक ऐसे पॉइंट पे लगाएंगे जहाँ पे हमारे एचएफ के वायर भी चले जाएंगे, हमारे स्पीकर के वायर बने। तो हमें यहाँ पे देख लेना है, अगर हम इसे यहाँ लगाते हैं ना, यहाँ से नहीं आता, इसमें हम बिल्कुल बैक साइड पे लगा देंगे, यहाँ देखो इस तरह से, यहाँ देखिए इस तरह से, ठीक है। तो हम इसे यहाँ लगाएंगे, बिल्कुल साइड बैठेगा और हमारे वायर भी लग जाएंगे और हमारे यहाँ वायर लग जाएंगे, ये देखो यहाँ से लगा दो चाहिए कहीं एक ऐसे पॉइंट पे बिठाना है जो बिल्कुल सही बैठे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ बस लेते हैं। तो देखो एचएफ आउट लिखा हुआ है वहाँ पे, एचएफ वाले तरफ से जो वायर है ये एचएफ है, ये इनपुट है। तो हम एचएफ के सबसे पहले मैग्नेट में लगा लेने हैं, नेगेटिव का नेगेटिव में और पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो नेगेटिव में हमारा ब्लैक कलर का आ रहा है तो हमारा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लगा देंगे, इसको आर पार कर देंगे इस तरह से। हमने इसके शोल्डर किया देखो, ठीक है, बड़े तरीके से लग गया स्ट्रॉन्गली। और फिर हमें यहाँ पे पॉजिटिव का लगा देना है ऐसे ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऐसे पॉजिटिव का लगा देना है। बस ये इतना कनेक्शन करने के बाद बस आपको करना क्या है, बस इसे छज्जे में लगाना है यहाँ पे इस तरह से। तो क्योंकि ये बड़ी मैग्नेट होती है तो यहाँ पे कटिंग नहीं होती, बस हमें छज्जा पकड़ना है इस तरह से घुमा देना है। तो हम छज्जा लेंगे, हमारे कैमरा में छज्जा लेंगे। तो हमने छज्जा लिया और आपको कोई भी धागा पग्गा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई ये खोलना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक बार लगेगा। और एचएफ आइटम ऐसा होता है ये एक दो प्रोग्राम में खराब हो जाता है, तो इसका कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एचएफ बहुत ज़्यादा खराब होती है लाइव प्रोग्राम में। तो इसे धीरे धीरे यहाँ पे कस लेंगे, जितना हाथ से कसा जाए उतना कसना है बस, क्योंकि इसका कोई प्रेशर नहीं रहता तो ना ही टूटेगा, ठीक है। बस आपकी कॉलम कहीं से गिरे ना, क्योंकि गिरते क्या होता है ये तिड़क जाती है, बहुत हल्की होती है, ये देखो। बस इतना कसना है आपको, बस आपको लगा देना है।
अब हमने यहाँ पे स्पीकर ले लिया। सबसे पहले देखो स्पीकर में दो सिंबल है यहाँ पे, ये अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव देना, हमने पॉजिटिव नेगेटिव का एक सोर्स ले लिया हमारे पास है, तो हमें देखना है पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। ऊपर कुछ स्पीकर आएगा तो वही पॉजिटिव वही नेगेटिव है, देखो ये आ रहा है इससे, तो हमारा पॉजिटिव इधर ही आएगा, हम उल्टा लगाएंगे तो उल्टा आएगा। तो हमें कनेक्शन करने हैं सीरीज में, क्योंकि अभी हमारे जो भी स्पीकर है वो जितने भी ओम्स के हैं उसमें हमारे सीरीज में करने के बाद डबल ओम्स हो जाएंगे, तो हमारे स्पीकर पे लोड नहीं पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको मल्टीमीटर से दिखाता हूँ कितना इसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे, तो देखो यहाँ पे 9.3 के आसपास आ रहा है, यानी कि 8 ओम के आसपास आ रही है, एक ओम के आसपास लीड की रीडिंग है, तो 8 ओम के आसपास है, तो हम इसको डबल कर देंगे। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखो क्या चीज़ ध्यान दिया, ये हमारा पॉजिटिव दिखा है, हमें ये चीज़ याद रखनी है बस। देखो पॉजिटिव हमारा इधर है, ये वाला पॉइंट हमारा पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट हमारा पॉजिटिव है उसको ध्यान रखते हुए काम करेंगे। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इधर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव वायर लेंगे जो हमारे एचएफ का था, इसे थोड़ा सा इधर लगा लेंगे, यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव है, यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे, ये हमने यहाँ लगाया, तो यहाँ पर इसको सोल्डर करेंगे। अभी आपको ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, हम कनेक्शन सीरीज में करेंगे ना कि पैरेलल में करेंगे, क्योंकि हमें ये बड़े एम्पलीफायर से बजाना होगा तो ये खराब नहीं होगा। अब ये पॉजिटिव डायरेक्ट हमारे एचएफ मतलब जो हमारी मेन सोर्स है उस पर जाएगा, तो हम इस पॉजिटिव पे से कोई भी एक तार ले लेंगे, या हमारा रेड कलर का तार है वो उस रेड कलर के तार को ले लेंगे, जो ये वाला वायर है इसको हम यहाँ से ले लेंगे। अब हमें ये पॉजिटिव जो है ये बस मेन से उठा देना है, यहाँ से हमने पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल लिया, ठीक है। बस ये वायर आपको कहीं नहीं जोड़ना, सीधा आपको बस मेन पे ले जाना है जहाँ भी आपका मेन जगह बच रही है, ठीक है, आपको ये करना है। और ये देखो सीधा यहाँ से आपको उतारते हुए इस टर्मिनल तक ले जाना जहाँ हमारा मेन टर्मिनल है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे से कट कर लेना है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब हमें इस स्पीकर में पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, इसका नेगेटिव ले जाना है वहाँ पे। चलिए हम एक बार इसके बाद फिर से लगा देते हैं वैसे जैसे हमने पहले लगाए थे, क्योंकि आपका मेन पॉजिटिव नेगेटिव का खेल, अगर आपने मेन पॉजिटिव नेगेटिव का खेल आपने सही कर लिया तो आपके स्पीकर की जो आवाज़ है एक नंबर आएगी, और आपके पॉजिटिव नेगेटिव अगर गलत रहे तो आवाज़ में मजा नहीं आएगा। इसका पॉजिटिव भी इधर ही है, ये देख लो, तो इसका पॉजिटिव यहाँ है, तो हमें इसका नेगेटिव ले जाना है वहाँ पे, उसका पॉजिटिव होगा तो इसका नेगेटिव ले जाना है, तो हमें इसका नेगेटिव ले जाना है इस वाले स्पीकर का। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा वायर है इस वायर को लेंगे। अब आपने नेगेटिव पॉजिटिव देख लिया था, मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन कर लेते हैं, उल्टा है ऐसे सीधा, तो नेगेटिव हमारा ये है, ठीक है। अब नेगेटिव जो एक हाइस का नेगेटिव था आ गया, एक हाइस का पॉजिटिव यहाँ आ गया, तो जो हाइस का नेगेटिव हमने मेन एक वायर के साथ जोड़ना है, उसको ऐसे नेट लगा करके इस फिटिंग में आपको डाल देना है। इसका हमने सोल्डिंग क्यों ना करी मैं आपको बता दूंगा, इसका रीजन है जहाँ पे हैवी स्पार्किंग होती है ना वहाँ पे सोल्डिंग करके आप इस तरह से लगाओगे तो होता होगा क्या कि ये जल्दी से यहाँ पे कार बना के लग नहीं पाएगा। तो मैं थोड़ा सा प्लास नेट लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये वाला वायर हमारा मेन हो जाएगा, स्पीकर पे जो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ से कट कर देना है। अब आपने क्या देखा, आपने एक स्पीकर का नेगेटिव लिया, एक स्पीकर का पॉजिटिव लिया। अब भैया हमारे दोनों मेन हो गए। अब जैसे हम इन दोनों पे मेन देंगे तो हमारा इसमें वॉइस जाने के लिए रेडी हो जाएगी, लेकिन हाइस बजेगी। अब जो इसका फिर दूसरे स्पीकर का बटा पॉजिटिव, इसका बचा नेगेटिव, इसको आपस में जोड़ देंगे, हमारा सीरीज हो गया। जो भी वो सीरीज होगा वो हमारा 16 ओम्स हो जाएगा, मतलब ओम्स डबल हो जाएंगे और वाट भी वहाँ पे बढ़ जाएंगे। ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आप ज़्यादा वाटेज मतलब देना चाहोगे तो कर सकते हैं, हालांकि वाट डिक्रीज होते हैं, लेकिन इस पर क्या होगा, बड़ा एम्पलीफायर चलाना चाहोगे तो चल। चलो अब ये काम करते हैं, यहाँ से एक वायर को नीचे ले जाकर इस तरह से रखें, और जब भी आपको कनेक्शन करना है इस तरह से लेटा करके स्पीकर करने, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम कभी खोलो तो आपको दिक्कत ना बने। और यहाँ पे वायर जो है कम से कम 2.5 mm की अच्छी कंपनी का वायर लेना है आपको, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस आपको ये करना है और यहाँ से आपको सोल्डिंग लेनी है। बस मेन आपको ये याद रखना है, जो आउटपुट है ना हमारा मेन जहाँ से आउटपुट और इनपुट होगी वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ना और स्पीकर के साथ संतुलन खराब हो जाएगा, फिर वो मैच नहीं कर पाएगा, मतलब और टॉप के साथ दिक्कत हो जाएगी। ये हमारे यहाँ लग गया, बस इसको हम यहाँ से घुमा करके आएंगे और इसे इसके साथ जोड़ देंगे, बस यहाँ पे हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। बस फिर हमें कसना है और फिर स्पीकर में कनेक्शन करने हैं। ये देखो ये हमें यहाँ जोड़ देना है और फिर हमें रीडिंग चेक कर लेनी है। ये देखो बढ़िया लग गया। अब हमें रीडिंग चेक कर लेनी है। अब देखो ये दो हमारे मेन आ गए तार, इसकी हम रीडिंग चेक कर लेंगे। अगर आपको रीडिंग थोड़ी गलत दिखा रहा है ना तो वो किसी वजह से दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके साथ नेटवर्क कनेक्ट उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी होती है, तो हालांकि बड़ी हुई दिखानी चाहिए, लेकिन जब आप इस पर लोड डालोगे तो आपकी 16 ओम की रीडिंग भी बैठेगी। लेकिन अगर मीटर से आपकी कम भी दिखाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके साथ अभी हमने नेटवर्क लगा दिया। तो पहले हमारी 7 8 9 के आसपास आ रही थी, तो अभी देखो ये देखो 17 के आसपास आ रही है, तो 16 के आसपास होगी, तो एम्पलीफायर पर लोड कम होगा। तो इस तरह से आप किसी भी स्पीकर के ओम्स बढ़ा भी सकते हैं, टॉप के और ओम्स घटा सकते हैं। अगर मैंने पैरेलल में करता हूं ओम्स घट जाते हैं, एम्पलीफायर पे लोड बहुत ज्यादा था। अब हम इसे कितना भी कोशिश कर लें एम्पलीफायर हीट ही नहीं होगा, कितना भी बजा लें हीट नहीं हो पाएगा। ये देख लो, तो अब हम ये स्पीकर के जो वायर बस नीचे निकाल देंगे और हमारे यहाँ पे फाइनल कनेक्शन होगी। इस तरह से कनेक्शन करते हैं, बस पीछे की तरफ हम इसके स्पीकर के कनेक्शन करेंगे। ये वाला पॉजिटिव नीचे की तरफ लेंगे और ये नेगेटिव नीचे की तरफ लेंगे, बस। अब फाइनल ये स्पीकर हम इस तरह से लेकर देंगे यहाँ पे, और ये देख लो ये लेट गया जी हमारा स्पीकर। तो ये हमारी बनकर रेडी है, बस इनके पेचेस कस लेते हैं हम। तो यहाँ पे बस पेज कस लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे हमें इनके कनेक्शन करने हैं। देखो ये कनेक्शन होने कैसे हैं, आपको यहाँ पे स्पीकर दिखाई दे रहा है, इसमें शायद प्लस माइनस आपको दिखाई ना दे, बहुत ही बारीक है। देखो यहाँ +2 लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ये देखो 2+ और यहाँ +1, मतलब ये इससे पैटर्न लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो ये लाइन ब्रैकेट बने हुए हैं, जो अंदर के पोर्शन है, जो अंदर के हैं वो पॉजिटिव है और जो बाहर के हैं वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इस तरह से करके इस तरह से लगाना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अंदर के भी है। तो अभी हमें क्या करना है, पेस्ट लगाना है। देखो मैं आपको कनेक्शन समझाता हूँ, बहुत ईजी कनेक्शन है। थोड़ा सा आपको सुनने में और देखने में डिफिकल्ट लगेगा, जब हो जाएंगे जब आपको पता लगेगा कितना ईजी है। पहले आपको इस तरह से वायर लेना है और आपको इस पर पूरा सोल्डर करना है। इससे क्या होगा, ये कनेक्शन ऐसे हैं, आप कोई सा भी इसमें चैनल की ऑडियो दो तार से और बस आपका रेडी टू प्ले, और दूसरे चैनल भी रेडी चलने के लिए रेडी हो जाए। देखो अभी हमने पहले कोई सा भी स्पीकर सॉकेट लिया, पॉजिटिव उठाया, यहाँ पे हमने ये देखो सोल्डर किया, इसके बाद दूसरी तरफ सोल्डर किया। गर्म रहता है वो काफ़ी देर तक, तो आपको सोल्डर दोबारा लगा लेना। ये देखो इतना करने के बाद आपको सेम प्रोसेस आपको सामने करना है, सेम प्रोसेस बिल्कुल यहाँ से कट कर देना है और आपको इतना ही वायर लेना है, बस ये छील लेना है और आपको लगा देना है। जैसा मैं कॉलम ए में कर रहा हूँ ऐसे कॉलम बी में कर लेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले पॉजिटिव जोड़ने हमें, ये देख लो
फिर नेगेटिव जोड़ेंगे ऐसी। पॉजिटिव हो गया हमारा। सेम प्रोसेस आपका नेगेटिव का, मतलब ये साइड का नेगेटिव है, ये साइड का नेगेटिव है। तो इतना काम करना है आपको। इसके ऊपर ही आपको स्पीकर के पॉजिटिव लगाना है, जो आपका मेन स्पीकर है वो मैं लगा के दिखाऊंगा। अब हमें अगला वायर लगाना है नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा घुमा के लगाना है, तो आपको वायर छोटा कट करना है। और हम यहाँ पे अभी आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन ही मेन है इसके। तो यहाँ पे पहले नेगेटिव लगाना है, ठीक है। इसका नेगेटिव घुमा के सीधा यहाँ आ जाएगा सामने इस तरह से, ठीक है। थोड़ी सी रबड़ ज़्यादा ऊपर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शोल्डर कर देंगे इसको भी, और उसके बाद से यहीं शोल्डर कर देंगे। साइड की जितनी पिन है नेगेटिव है, इस तरह से शोल्डर करना है। फिर इसके बाद बस सीधा हम इस तरह से घुमा के घुमाव लेके आना है और यहाँ पे शोल्डर करना है, और सीधा उसका वहाँ पे लेके चले जाना है। ये देखो इस तरह से, और बस इसे यहाँ पे शोल्डर कर देंगे। फिर यहाँ पे हम इसको शोल्डर करके इस पिन पे शोल्डर कर देंगे। ये साइड के नेगेटिव होते हैं इसमें, और बस इसको यहाँ पे लगा देंगे सीधा करके। अब आप जितने भी स्पीकर कनेक्ट करते जाओगे एक दूसरे से कॉलम कनेक्ट हो जाएगी, और सीधे उसमें वायर बिल्कुल प्लस पे जाएगा, माइनस माना जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक नंबर साउंड आएगा। आप किसी भी शादी पार्टी में प्ले कर सकते हैं, छोटे मोटे साउंड अरेंज करना चाह रहे हैं, जन्मदिन वगैरह, तो आराम से कर सकते हैं। बाकी सिस्टम बहुत अच्छा है, और किसी बाइक को बनवाना है तो बता देना। ये देखो बस अभी हमारा कनेक्शन इस तरह से हो गया, ठीक है जी। ये अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमने बाहर निकालते पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा, नेगेटिव यहाँ, बस और कुछ नहीं है। और फाइनल वो भी आपको लगा के दिखाते हैं। तो ये हमारे मेन वायर है जो कॉलम के अंदर से बाहर निकले हैं। अब हम इनके अंदर जो कनेक्शन करेंगे वो करेंगे स्पीकर सॉकेट में, ठीक है। ये हमने यहाँ सोल्डर कर देना है बढ़िया से। काम कच्चा नहीं छोड़ना, मजबूत काम करना है बस। अब इसमें कोई सा भी एक साइड लेनी है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो शोल्डर लेंगे अच्छा सा, इसमें शोल्डर कर देंगे, ठीक है। और नेगेटिव को नेगेटिव साइड से जोड़ देंगे। बस इतना करने के बाद इसको फाइनली पैक कर लेंगे इस तरह से, और पेस्ट लगा देंगे और फिर से चेक कर लेंगे। हमारी जो बॉक्स है वो पूरा रेडी बनकर हो गया। बस इसका अभी हमें जाली लगानी है। जाली बाद में पहले आपको चला के दिखाते हैं। तो हमारे स्पीकर पर सी आया हुआ है, इसे लगाते हैं यहाँ पे। एक साइड लगा दी, दूसरी साइड लगा। तो हमारे दोनों टॉप चल रहे हैं, एक ही स्पीकर पे लगाने पे दोनों का आउटपुट इनपुट ठीक आ रही है। तो हमारे बनके बिल्कुल फाइनली रेडी हैं। बस अब हमें जाली वाली लगानी है और बिल्कुल ओके है। तो इसी तरह से आप लगा सकते हैं, और इसके बाद बस ये जो जाली है इसके यहाँ पेस्ट लगा देंगे, और आप देख सकते हैं क्या लुक निकल गई है, एक नंबर बढ़िया। तो इसे फाइनल पैक करेंगे। थैंक यू। अगर इस तरह बनवाना चाहते हैं तो हमारे आप लिंक दे रहा हूँ आपको, वहाँ पे स्पीकर की और इनकी सभी डिटेल मिल जाएगी, और जाकर चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।